अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। पेज नंबर 13 फेडरल बोर्ड की बुक है। माय डियर स्टूडेंट, एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जब कंपाउंड बनता है ना, और आपको पता है कंपाउंड कैसे बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स बॉन्ड बनाकर मिलें। क्या बनाकर मिलें? बॉन्ड्स बनाकर मिलें, आपस में ताल्लुक़ बनाएं एक ख़ास तरीके से, तो जो चीज़ वजूद में आती है वो कंपाउंड कहलाती है। और एलिमेंट क्या है आपको पता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। क्लियर है ये बात? नहीं, यहाँ तक क्लियर है? तो ये जब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर दो या दो से ज़्यादा मिलती हैं, तो मसलन दो हाइड्रोजन मिल गई, एक ऑक्सीजन, दो हाइड्रोजन मिल गई, दो ऑक्सीजन, तरतीब से ये कुछ और है, ये कुछ और है। क्लियर है मेरे बेटे? ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये वाटर है। अच्छा, सोडियम मिल गया क्लोरीन से, मैग्नीशियम मिल गया क्लोरीन से, तो ये कुछ और है, ये कुछ और है। यहाँ एक Cl लगा हुआ, यहाँ दो Cl लगे हुए हैं। अब ये जो चीज़ है ना, ये सारी की सारी कंपाउंड है। क्या? कंपाउंड्स हैं। ये वाटर है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है। ठीक है ना? अब गौर से सुनिएगा मेरे बेटे, इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है, इसमें दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन है, इसमें एक सोडियम एक क्लोरीन है, इसमें एक मैग्नीशियम दो क्लोरीन है। तो ये लिखने का जो तरीका है ना, कि जिससे पता लगे ये इसमें कितनी कौन सी चीज़ है, कौन सा एलिमेंट कितना है, तो ये मेरे बेटे लिखने का तरीका क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर सिंबल्स हैं। और ये एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन के साथ मिलकर यूं वजूद पा ले, तो ये एक चीज़ जो है ये मॉलिक्यूल कहलाती है। क्या कहलाती है? और मॉलिक्यूल को लिखने का तरीका ये सिंबल्स की मदद से लिखा जाता है। ठीक है ना? क्लियर है? तो ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये तीसरा मॉलिक्यूल है। इसका मतलब ये है, इसमें एक सोडियम एटम है, एक क्लोरीन है, इसमें एक मैग्नीशियम है, दो क्लोरीन है, इसमें दो हाइड्रोजन है, दो ऑक्सीजन है, इसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। तो ये मॉलिक्यूल अकेले इंडिपेंडेंट जब यूं रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? मॉलिक्यूल कहलाते हैं। इनको रिप्रेजेंट मॉलिक्यूलर फार्मूला से किया जाता है। किसके से किया जाता है? अब दो लफ्ज़ हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला। तो मेरे बेटे ज़रा गौर से देखिएगा, तो मॉलिक्यूल वजूद में आता है कंपाउंड का। कंपाउंड दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलकर बनाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब जो चीज़ बनती है वो मॉलिक्यूल होती है, और बहुत सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो जाए तो हम कहते हैं हमारे पास फलां कंपाउंड है। ये तो एक मॉलिक्यूल है ना। इस तरह करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल होंगे, तो बल्कि इससे भी ज़्यादा होंगे, तो कहीं जाकर एक कतरा पानी का बनेगा। क्लियर है ये बात? नहीं? ओके, रिकॉल दैट केमिकल फार्मूला। तो ये केमिकल फार्मूला है, इसका केमिकल फार्मूला ये है, इसका केमिकल जर्नल हम इन्हें केमिकल फार्मूलाज कहते हैं। अब जो चीज़ बनती है दो तरह की होती है मेरे बेटे। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, एक एम्पिरिकल फार्मूला होता है। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है मेरे बेटे? गौर से सुनिएगा मेरे बच्चे, मेरे बेटे गौर से सुनिएगा। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। C6 है, H12 है, O6 है। इसी तरह C11 है, H22 है, O11 है। अगर इन सब को मैं 6 से डिवाइड कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? C1H2O। इसको 11 से डिवाइड कर दूं, इन वैल्यूज़ को, C1H2O। अब मैंने 11 से क्यों किया, 6 से क्यों किया? क्योंकि ये कॉमन वैल्यूज से डिवाइड किया जाता है। क्लियर है मेरे बेटे? जिससे सब डिवाइड हो जाए। अब ये जो चीज़ है ना मेरे बेटे, और ये इनमें फ़र्क है। यहाँ से पता लग रहा है आपको कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 हैं, ऑक्सीजन 6 हैं।
तो मिलकर एक मालिक्यूल वजूद में आ रहा है। क्लियर है? और यहाँ पता लग रहा है कार्बन 11 है, हाइड्रोजन 22 है, ऑक्सीजन 11 है, तो मिलकर एक मालिक्यूल वजूद में आ रहा है। लेकिन यहाँ से नहीं पता लग रहा। मैं कहता हूँ CH2 तो आपको नहीं पता लगेगा ये फार्मूला जो है ये ग्लूकोज का है और ये क्या है, शुगर का है। तो आपको इससे नहीं पता लगेगा ग्लूकोज है या शुगर है। लेकिन ये जो दे रहा है ये सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो सादा लफ्ज़ों में आपको समझाता हूँ, जिसको मज़ीद तकसीम ना किया जा सके। इसको तकसीम किया जा सकता है, इस शक्ल में आ गया। इसको भी तकसीम किया जा सकता था, ये डिवाइड किया जा सकता है 11 से, तो ये इस शक्ल में आ गया। तो दैट्स अ सिंपल होल नंबर रेशो। ठीक है, सिंपल होल नंबर रेशो ये इंपीरिकल फार्मूला शो करता है। जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो क्या करता है मेरे बेटे, होल नंबर रेशो करता है, सिंपल नहीं करता। सिंपल का मतलब जो मज़ीद डिवाइड होकर आ जाए। क्लियर है? अच्छा, मैं आपको रीड करता हूँ, आपको साथ साथ समझ आ जाएगी, मैं हूँ फुल इंशाल्लाह। अब जरा देखिएगा, रिकॉल द केमिकल फार्मूला। दिमाग में केमिकल फार्मूला लेकर आए कंपाउंड का। जरिए बताइए केमिकल फार्मूलाज हैं। टेल्स अस विच एलिमेंट आर प्रेजेंट, जो बताता है हमें कौन सा एलिमेंट इन इट इसमें मौजूद है। एंड होल नंबर रेशो ऑफ देयर एटम्स, और उसमें ये भी बताता है कि कितना कौन सा एलिमेंट है। तो ये केमिकल फार्मूले सारे तफसील से एक एक चीज़ बताते हैं, कौन कौन से एलिमेंट है, कितने कितने वजूद में है। इन केमिकल फार्मूला एलिमेंट सिंबल्स, एलिमेंट के सिंबल्स होते हैं। ये देखा, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, साथ लिखा हुआ न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट का क्या मतलब होता है मेरे बेटे, अगर H के नीचे यहाँ कोई वैल्यू आ जाए ये सबस्क्रिप्ट होती है, अगर ये यहाँ आ जाए ये सुपरस्क्रिप्ट होती है। तो ये सबस्क्रिप्ट नीचे नीचे दी गई वैल्यू से, तो वो कहते हैं एलिमेंट सिंबल्स, एलिमेंट के सिंबल नीचे न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट की मदद से लिखे जाते हैं। शो द, जो बताते हैं नंबर ऑफ ईच एटम इन अ कंपाउंड, कि इस कंपाउंड में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, इसमें 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, इसमें एक सोडियम 1 क्लोरीन है, इसमें एक मैग्नीशियम 1 क्लोरीन है। देर आर सेवरल टाइप ऑफ केमिकल फार्मूलाज, तो बहुत सारे केमिकल फार्मूलाज हैं, लेकिन हम 2 टाइप के मेजर पढ़ते हैं मेरे बेटे, केमिकल फार्मूलाज। क्लियर है यहाँ तक? कोई इशू किसी को? जी मेरे बच्चे, अब जरा देखिएगा इंपेरिकल फार्मूला। द इंपेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज अ केमिकल फार्मूला। वो केमिकल फार्मूला गिव द सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो मतलब ऐसी वैल्यूज़ जो मज़ीद डिवाइड ना हो सकती हैं। किसकी? एटम्स की। रेशो है ना, इसमें रेशो क्या है, 1:2:1 है, इसमें 1:2:1 है, ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकती। इसमें जो रेशो थी 6:12:6 थी, इसमें क्या थी 11:22:11 थी। तो ये भी डिवाइड हो सकती थी, ये भी डिवाइड हो सकती थी, हमने कर दी। फॉर एग्जांपल इन कंपाउंड हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 1H और 1 ऑक्सीजन है। अब मिसाल देता हूँ, ये वाला H2O2 इसकी रेशो क्या है 2:2, लेकिन अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँ तो क्या बन जाएगा मेरे बेटे, HO, तो 1:1 आ गई। तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड 1 हाइड्रोजन 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज अ सिंपल हाइड्रोजन 1:1। तो इंपेरिकल फार्मूला हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का क्या बन गया, HO बन गया। क्लियर? सिंपल रेशो CHO 1:1 किस में, ग्लूकोज में। तो मैं पहले ही बात बता चुका हूँ, ग्लूकोज में ये देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है 6:12:6, लेकिन जब इसको डिवाइड कर दिया इंपेरिकल फार्मूला क्या बन गया CH2O 1:2:1। यहाँ तक कोई इशू? ठीक है मेरे बेटे। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ते हैं। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला गिव्स द एक्चुअल होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो या एक्चुअल होल नंबर रेशियो यानी जो हकीकत में है, जो हकीकत में है वो वैल्यूज़ बताता है हर एलिमेंट की जो कंपाउंड में है। फॉर एग्जांपल देयर आर एक्चुअल 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन एटम इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन एटम है। लेकिन मैंने कहा था ये सिंपल नहीं है, ये मज़ीद डिवाइड हो सकती है, तो इसलिए इसको जो नया फार्मूला बना ये इंपेरिकल होगा, ये क्या होगा और ये जो होगा ये क्या होगा, मॉलिक्यूलर होगा। तो ये दोनों मॉलिक्यूलर है, ये दोनों क्या है, इंपेरिकल है।
फॉर एग्जाम्पल देर आर एक्चुअल 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन एटम इन हाइड्रोजन peroxide, सो एक्चुअल रेशो 2:2 है, 2:2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोजन peroxide क्या हो गया मेरे बेटे, H2O2। क्या हो गया, H2O2। द एक्चुअल रेशियो ऑफ CHO इन ग्लूकोज क्या है, 6:12:6 है, 6:12:6 है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, C6H12O6 होगा। क्लियर है ये। अब गौर से आगे वाली ये डिफरेंसेस हैं एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में, ये याद करेंगे पेपर में आ जाते हैं। तो ये वाले पॉइंट्स एम्पिरिकल फार्मूला में लिखने हैं, दूसरे वाले पॉइंट्स मॉलिक्यूलर में लिखने हैं। एम्पिरिकल फार्मूला शो द सिंपल नंबर ऑफ एटम, ये सिंपल नंबर देता है हर एटम का और हर एलिमेंट का कंपाउंड में, जबकि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या देता है, एक्चुअल होल नंबर रेशियो देता है। ये सिंपल देता है, ये एक्चुअल देता है। अब एक और मिसाल लेते हैं, बेंजीन, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 है। क्लियर है मेरे बेटे। लेकिन आपको पता है इसमें 6:6 है, तो ये 6 से डिवाइड हो सकता है। तो इसका सिंपल फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला, वो क्या होगा, CH होगा। इट कंटेन 1 कार्बन 1 हाइड्रोजन, देयर आर एक्चुअल 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन इन बेंजीन। तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, एम्पिरिकल फार्मूला ये है। क्लियर है यहाँ तक। अब वो कहते हैं बताएं मॉलिक्यूलर फार्मूला वाटर एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिव, व्हाट आर द एम्पिरिकल। अच्छा, अब वाटर का एम्पिरिकल वाटर का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, या कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। अब इसमें 2:1 है, इसमें 1:2 है। तो ये डिवाइड हो सकती हैं, नहीं हो सकती। तो इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही है, एम्पिरिकल फार्मूला भी यही है। जो मज़ीद नहीं हो सकती सिंप्लीफाई, तो उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले भी यही होते हैं और एम्पिरिकल फार्मूले भी यही होते हैं। क्लियर है ये बात नहीं। जो हो सकती हैं तो उनके, हाँ ये भी हो सकता है अगर क्वेश्चन आ जाए क्या 2 मुख्तलिफ कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला सेम हो सकता है। यस, ये देखें, ये C6H12O6 है और ये मेरे बेटे कितना है, C11H22O11 है। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला ये है, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले का एम्पिरिकल फार्मूला ये है। तो CH2O ये रेशो सेम है ना, तो कंपाउंड डिफरेंट है लेकिन इनका एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि किस तरह एम्पिरिकल फार्मूले से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल हमने ये पढ़ा है मॉलिक्यूलर फार्मूला से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे ड्राइव किया जा सकता है। और जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूले, ये भी पढ़ा है हमने, जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज जो होते हैं वो क्या होते हैं, मज़ीद डिविजिबल नहीं होते, उनके एम्पिरिकल फार्मूले वही होते हैं। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम।